नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी कहानी के विकास का प्रारंभिक कहानी को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जाकर आप लोग देख लें। और इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य से बनाई है उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग उसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने वीडियो में बार बार कहती हूँ कि उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं अपने उन सभी वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और हिंदी विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने हिंदी कहानी के विकास में प्रारंभिक कहानी को पढ़ा था। आज हम देखेंगे प्रेमचंद्र युग, जिसमें इनके नाम से ही पता चलता है कि प्रेमचंद्र, इनके बारे में पढ़ेंगे और इस युग के में कौन सी कहानी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो आज की हमारा विषय है प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र का मूल नाम नवाब राय था। जो प्रेमचंद्र थे उनका मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी थी इश्क इसके दुनियावी हुब्बे वतन। शीर्ष से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुआ था। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन में मिलता है, जो कि सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित हैं। जो सोजे वतन कहानी है प्रेमचंद्र की, इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला इसके दुनियावी हुब्बे वतन, दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इनका तीसरा है यह मेरा वतन है, चौथा है शेख मखमूर है और पांचवा इनका है सिल ए मातम, जिसका अर्थ होता है शोक का पुरस्कार। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर उनकी सारी संग्रह को जब्त कर लिया था। जो सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद्र को सीडिशन आरोप लगाकर उन्हें जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानी का संग्रह था। ये किस प्रकार का संग्रह था? उर्दू कहानी का संग्रह था। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। जो प्रेमचंद्र की पहली कहानी थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी शौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में थी। इसका सन था 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ये कुछ आलोचक प्रेमचंद्र के पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था, इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानी संग्रह जो कि इस प्रकार से है, हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानी, जिसमें इनका पहला है सप्त सरोज, दूसरा है नवनिधि, तीसरा है प्रेम पूर्णिमा और है प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी और भी है इनका प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, कफन।
ये इनका सबसे अंतिम है कहानी। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में विभक्ति है। प्रेमचंद्र ने 300 कहानियां लिखी थी जो कि मानसरोवर शीर्षक में 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद्र ने लिखा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद्र को कहानी सम्राट कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कहानी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये प्रेमचंद्र को कहा जाता है कहानी का सम्राट। इनकी सबसे प्रथम कहानी थी, जो इनकी प्रथम कहानी थी वो बड़े घर की बेटी, और इनकी जो अंतिम थी कफन थी। प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानियां काल अनुक्रम अनुसार जो कि इस प्रकार से है। जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी और इसके काल हैं जो भी है। नमक का दरोगा, दूसरा है सजनता का दंड, तीसरा इनका है ईश्वरीय न्याय, चौथा है दुर्गा का मंदिर, पांचवा है बूढ़ी काकी, इनका छठवां है शांति, इसका सन था 1921। सातवां है इनका सवा शेर गेहूं, आठवां है शतरंज के खिलाड़ी, ये 1924 में प्रकाशित हुआ था। और मुक्ति मार्ग ये 1924 में। मुक्ति धन, सौभाग्य की कोड़े, इसका भी सन है 1924। और दो सखियां ये 1928 में। और है इनका पूस की रात, ये कहानी जो इनकी है 1930 में प्रकाशित हुई थी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका है समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा ये कब लिखी गई थी? 1931 ईस्वी में। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं और ईदगाह, नशा, ये सब इनकी कहानियां हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बड़े भाई साहब ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। और सबसे अंतिम इनका सबसे अंतिम है कफन, जो कि 1936 ईस्वी में। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद्र की कहानी कफन कौन से सन में प्रकाशित हुआ था, तो ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और भी हैं, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनके कालक्रम को निम्न बताया है। जो कि चंद्रधर शर्मा की है 3 कहानी। सुखमय जीवन, इसका वर्ष है 1911। बुद्धू का कांटा ये 1914 में। और उसने कहा था ये 1915 ईस्वी में। ये सरस्वती में प्रकाशित है, ये भारत मित्र में। इसमें हम देखेंगे उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। जो चंद्रधर शर्मा की कहानी है, उसने कहा था ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रगल्भता और वेदना की विभत्सता, जैसा कि हमने बताया कि वेदना की विभत्स और विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये रामचंद्र जी का कथन है। ये जो कहानी है उसने कहा था फ्लैशबैक
पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। किस पे है? फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है वो 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह चर्चित कहानियाँ जो कि इस प्रकार है। कहानी संग्रह में इनका है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और चर्चित कहानियाँ इनकी हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली और हैं बिसाती, सालवती, मधुआ। ये सब इनकी चर्चित कहानियाँ हैं। नूरी, पुरस्कार, गुंडा और है छोटा जादूगर। जो छाया है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। ये हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह इनकी जो कहानी है छाया। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कहानी है वो है सालवती। सालवती को ही माना जाता है अंतिम कहानी। वृंदावन लाल की प्रमुख कहानी संग्रह। जैसा कि हमने जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह को देखा और चर्चित कहानियों को, अब हम लोग देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा की कहानी संग्रह, जिसमें इनका दो है। पहला है इनका शरणागत, दूसरा है कलाकार का दंड। वृंदावन वर्मा की ऐतिहासिक कहानी की परंपराओं का जनक माना जाता है। ऐतिहासिक कहानी की परंपरा के रूप में इनको वृंदावन लाल को जनक माना जाता है। राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना, ये 1913 में प्रकाशित हुआ था। इंदु पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हम लोग देखेंगे। इनका पहला है कुसुम मंजली, दूसरा है गांधी टोपी, तीसरा है सावनी समा। राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है जिसका नाम है बिजली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री ने 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चतुरसेन शास्त्री हैं उन्होंने 1914 ईस्वी से ही कहानी लिखना आरंभ किया था। इनकी कहानी संग्रह इसमें है रजकड़, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासू कहूँ मोर सजनी। इनका पांचवा है सोया हुआ शहर, छठवां है धरती और आसमान, सातवां इनका है कहानी खत्म हो गई, और आठवां इनका है स्त्रियों का ओज, और नौवां इनका है सिंहगढ़ विजय। इनका सबसे अंतिम है सिंहगढ़ विजय। जैसा कि हमने बताया कि चतुर सेन शास्त्री की चर्चित कहानी संग्रह को देखा हमने, अब हम लोग देखेंगे इनकी निम्न चर्चित कहानियाँ। इसमें है अम्बपालिक, दूसरा इनका प्रबुद्ध, तीसरा बिच्छू राज, और चौथा है बावरचीन, और इनका पांचवा है हल्दी घाटी में, और इनका सबसे अंतिम छठवां है वाड़ वधू। चतुर सेन शास्त्री की कृति है दुखुआ मैं कासो कहूँ मोर सजनी। ये कहानी बंगला कथाकार, ये जो कहानी है वो बंगला कथाकार, ये जो कहानी थी ये हरिसाधन मधु उपाध्याय की बंगला कहानी सेली समा बेगम का रूपांतरण माना जाता है। प्रेमचंद्र युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानीकार हैं और कहानी, जिसमें पहले है विश्वभर नाथ शर्मा। इनकी कहानी संग्रह है गल्प मंदिर,
दूसरा है चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2 कल्लोल है, और है इनका प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। ये किसका है? विश्वभरनाथ शर्मा की कहानी है। अब देखेंगे राय कृष्ण दास की कहानी, अनाख्या, और दूसरा इनका है सुधांशु, तीसरा है आंखों की थाह तथा अन्य कहानियां। अब देखेंगे राहुल साकृतियान की कहानी, सतभी के बच्चे, वोल्गो से गंगा। अब देखेंगे शिव पूजन सहाय की कहानी, इनका है महिला महत्व। दूसरा है कहानी का प्लाट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी देखेंगे, इनकी कहानी अंजलि। दूसरा है इनका झलमला। अभी हम लोग देखेंगे पदुमलाल पुन्नालाल की कहानी को, इनका है अंजलि, झलमला, और है कनक रेखा। ये पदुमलाल पुन्नालाल की कहानी है। अब देखेंगे बद्रीनाथ भट्ट की, इनका है सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, और तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, नगीने, झरोखे। ये सब बद्रीनाथ भट्ट की कहानी है। चंडी प्रसाद हृदय की देखेंगे हम लोग, नंदन निकुंज और वनमाला, ये चंडी प्रसाद जी की कहानी है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनकी कहानी है मधुपर्क। दूसरा है दीप मालिका, और तीसरा इनका है पुष्परीड़ी, और चौथा इनका है हिलोर, पांचवा है खाली बोतल, और छठवां इनका है मेरे सपने, सातवां इनका है ज्वार भाटा, और आठवां है कला की दृष्टि, नौवां है उपहार, और 10वां है अंगारे। इनका सबसे अंतिम है उतार चढ़ाव, जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग देखेंगे विनोद शंकर व्यास की कहानी, इनका है नव पल्लव। दूसरा है तुलिका, तीसरा इनका है भूति बात, चौथा है मणिदीप, पांचवां है नक्षत्र लोक, और इनका और है 80 कहानियां विनोद शंकर की। जनार्दन प्रसाद झा की है किस लय, दूसरा है मल्लिका, और इनका तीसरा है मृदु दल, और चौथा है मधुमयी। इसमें और भी कहानीकार हैं। अब हैं बेचन शर्मा, बेचन शर्मा की कहानी देखेंगे, चॉकलेट। दूसरा है शैतान मंडली, तीसरा है चिनगारियाँ, इनका चौथा है इंद्रधनुष, पांचवा है घोड़े की कहानी, और छठवां है बलात्कार, सातवां है निर्जला, और इनका आठवां है दोजख की कहानी, दोजख की कहानी, और है नौवां क्रांतिकारी कहानियाँ, 10वां इनका है उग्र का रहस्य, और 11वां है गल्पांजलि, और 12वां है रेशमी, और इनका 13वां है पंजाबी की महारानी, और इनका 14वां सबसे अंतिम है जब सारा आलम सोता है। ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त विद्यालंकार की, इनकी कहानी है चंद्रकला। ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी देखेंगे, लीली है इनकी, और सखी है, और सुकुल की बीबी है। भगवती चरण वर्मा की कहानी, दो बांके इंस्टॉलमेंट, इनकी कहानी है। मुरालो ने सल्तनत बख्श दी, मुरालो ने सल्तनत बख्श दी, और मोर्चाबंदी, ये किसकी है? भगवती शरण वर्मा की। पांडे वेचन शर्मा की कहानी, उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारी वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनैतिक कहानीकार माना है।
जो उसकी माँ कहानी है, उसके आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र कहानी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार पांडे वेशन को माना है। जो पांडे वेशन उग्र हैं, उनकी कहानी जो है चिनगारियाँ, ये 12 कहानियों का संग्रह है। जो चिनगारी इनकी कहानी है वो 12 कहानियों का संग्रह है, जिसमें 1928 ईस्वी में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। निराला जी की कृति जो है सखी, ये सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ था। जो निराला जी की कृति है ये सखी, ये 1945 ईस्वी में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने प्रेमचंद्र युग को पढ़कर समाप्त किया, अब अगले वीडियो में हम लोग प्रेमचंद्रोत्तर युग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कितना है और